बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको शुगर हो गई है या होने वाली है, आज मेरा टॉपिक ये रहेगा कि आप इसे पहचान किस तरह सकते हैं। शुगर जो होती है खामोशी से हो जाती है। सिम्टम्स को ना लोग नॉर्मल ले रहे होते हैं। अर्ली वार्निंग साइन जो बॉडी के होते हैं उनको भी इग्नोर कर देते हैं। अगर इसकी तशखीस बड़ी लेट हो तो इससे नुकसान हो सकता है, जैसे आपके ऑर्गन डैमेज होने का खतरा है। चलो मैं सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि शुगर असल में होती क्या है। बॉडी ग्लूकोज को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पाती। जो भी आप बाहर से खाते पीते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज की फॉर्म में शो होता है और उसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। अगर ये ग्लूकोज हमारे जिस्म में मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं हो और शुगर के अंदर यानी कि डायबिटीज के अंदर जो ये ग्लूकोज है ना, ये आपके ब्लड के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है और इस तरह हाई ब्लड शुगर ऑर्गन को डैमेज कर देती है और इसका ताल्लुक सिर्फ मीठा खाने से नहीं है। तो चलिए मैं इसका सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करता हूं कि जिसको शुगर हो रही होती है या वो डायबिटिक होता है, उसको ज्यादा प्यास क्यों लगती है। और ये अर्ली साइन हो सकता है कि आपको शुगर हो रही है। जो आपकी शुगर ब्लड के अंदर ज्यादा हो गई है ना, वो आपको डिहाइड्रेशन कर सकती है। एक्स्ट्रा जो शुगर होती है ना, वो यूरिन के रास्ते निकलना शुरू हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है उसका ज़िया होने लग जाता है, आपका मुंह सूखने लग जाता है, आप इसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और फिर जो दूसरा साइन आता है वो ये है कि आपको बार बार पेशाब आता है। बार बार बाथरूम के अंदर जाना वार्निंग साइन हो सकता है। स्पेशली रात को रिपीटेडली उठना इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और थर्ड पॉइंट की तरफ अगर आप चलो, उसे हम कहते हैं सडन वेट लॉस। बिना किसी वजह से अगर आपका वजन कम हो रहा है, ये डेंजरस साइन हो सकता है। बॉडी एनर्जी के लिए फैट और मसल यूज करना छोड़ देती है। आपकी भूख एकदम बढ़ जाती है, लेकिन भूख बढ़ने के साथ साथ आपका वजन भी कम हो रहा होता है। ये आपको वीकनेस डेवलप कर सकता है। और अगर हम कांस्टेंट फटीग की बात करें, इसका अगला पॉइंट है एनर्जी बॉडी की सेल्स तक पहुंच नहीं रही होती। इंस्टेंट कॉन्स्टेंटली टायर्ड फील कर रहे होते हैं आप। इसी सिम्टम्स की वजह से आपको स्ट्रेस आने लग जाता है और फिर आपको धुंधलापन नजर आना, जिसे ब्लड विजन कहते हैं, ये इसका एक सिम्टम्स होता है। हाई ब्लड शुगर जो होती है वो आपकी आंखों को टेम्परेरीली अफेक्ट कर सकती है। आपको धुंधला नजर आ सकता है अगर आप डायबिटीज के अंदर हैं या हो रहे हैं। रीडिंग और स्क्रीन फोकस आपका मुश्किल हो सकता है और इसके जो सिम्टम्स हैं, आई सिम्टम्स, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर कुछ आपने ये भी सुना होगा, जख्म जो होता है ना वो बड़ा स्लो भरता है, जिसे स्लो हीलिंग ऑफ वुंड कहते हैं। जो जख्म होता है और कट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू होता है। ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो इससे अफेक्ट होती है। इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है और अगर आप फुट केयर और स्किन केयर नहीं करेंगे तो आप इससे भी दो चार हो सकते हैं। और अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री की तरफ लेके जाऊं तो डायबिटीज बड़ा पुराना मसला है। एंशिएंट डॉक्टर ने इसको सबसे पहले ना मीठे पेशाब के अंदर ऑब्जर्व किया था। इसी वजह से इसका नाम ना डायबिटीज मेलाइटस पड़ा है और उसकी मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दिखाई थी। आज मॉडर्न टेस्टिंग अवेलेबल है। प्रॉब्लम अब इसका लेट डायग्नोज होना है, इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर की बात करूं तो इसमें फैमिली हिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें इनहेरिटेड होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज आपका इसमें सबसे बड़ा मसला है और इस तरह ओबेसिटी और शुगरी ड्रिंक्स जो होती हैं वो आपको इससे दो चार कर सकती हैं। यंग पीपल जो होते हैं वो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका लाइफ मॉडिफिकेशन का जो अमल होता है वो बड़ा स्लो होता है और वो अपने आप को ज्यादा डल कर लेते हैं। इसके टेस्टिंग और एक्शन की बात करें, सिम्टम्स को आपने ना इग्नोर नहीं करना। प्रॉपर ब्लड शुगर टेस्ट तरफ जाएं, अपने डॉक्टर से बात करें। इसका एक 3 महीने का टेस्ट होता है जिसे HbA1c कहते हैं। अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लाजमी कराएं। और यही नहीं, आपको इसके साथ लिपिड प्रोफाइल भी करवाना होता है, वो भी आपका डॉक्टर लिख के देता है, मुकम्मल लैब टेस्ट। और इससे बचने के जो तरीके हैं वो क्या हैं? आपकी जो डेली डाइट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड शुगर जो होता है इससे कंट्रोल होता है। आप कब सो रहे हैं, आपका वेट कितना है, आपकी डेली रूटीन कैसी है, हेल्दी लाइफस्टाइल। एक वर्ड से हमेशा याद रख लो, जिसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। जो बंदा ये कर लेता है ना, वो डायबिटिक होने से बच जाता है कम से कम। इसको मैं इस सेंस में करता हूँ कि बॉडी सिग्नल को समझना इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस लाइफ सेविंग हो सकती है। अर्ली डायग्नोस जो होता है वो आपको मुस्तकबिल में आने वाले नुकसान से बचा सकता है और टाइमली एक्शन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। मैं उम्मीद करता हूं आप इन साइंस को इग्नोर नहीं करेंगे और अगर आपको ये शो हो रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।